इस वीडियो में हम देखेंगे EMRS टायर फर्स्ट 13 दिसंबर TGT PGT जो 31 से 50 नंबर क्वेश्चन तक प्रश्न आए हैं कंप्यूटर के ICT नॉलेज के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो वहाँ पर उसका मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के साथियों सामने, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है? Which one of the following cannot be registered under cyber crime? मतलब ऐसा इसमें से कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग साइबर में उसको हम लोग पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर इसके लिए हमको IT एक्ट 2023 देखना पड़ेगा। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरे संदेश पोस्ट करना। यही गलत है और ये मतलब ये तो गलत है, इसका तो किया जा सकता है। यहाँ पर हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, ये इसमें नहीं आएगा। इसका विकल्प नंबर 2 ही सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहाँ पर MS पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होगा टैली, टैली भी नहीं होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को मालवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम मालवेयर? मालवेयर से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा फायरवॉल। क्या होगा? फायरवॉल होगा इसका राइट आंसर। नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेजों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेजों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो इसका डॉक्यूमेंट्स। ठीक, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर वेब पेज ऑन द इंटरनेट? तो इसके लिए URL डाला जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होगा। हाइपर टेक्स्ट और इसका HTML। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में ICT के एकीकरण के सबसे अच्छा दर्शाता है? यहाँ पर चाक और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित करना, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना, पाठ्यपुस्तकों को जोर से पढ़ना। ICT के अंतर्गत क्या होगा? ICT के अंतर्गत यहाँ होगा कि इंटरेक्टिव वाला तीसरा होगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना। ICT क्वेश्चन नंबर 38, ICT को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह क्या करता है? जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है, पारंपरिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बनाता है, हार्डवेयर की लागत कम करता है, कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारी को न्यूनतम करता है। तो न्यूनतम तो होगा नहीं, तो सभी नेगेटिव है, पहला ही है क्योंकि जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है। पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ICT में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? डेटा अर्थपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन कच्चे तथ्य हैं, गलत। डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, इन्फॉर्मेशन केवल ऑनलाइन होती है, ये भी गलत। डेटा कच्चे तथ्य, इन्फॉर्मेशन संग्रहित और अर्थपूर्ण है, ये परस्पर बदलने योग्य पद हैं। इसका राइट आंसर तीसरा ही हो जाएगा। डेटा कच्चे तथ्य होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन सूचना जो होती है वो संसाधित और अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर 40, यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रोस्टर, इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ लिखा है फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, DOCS, डॉक्यूमेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न 41, इसका PDF राइट आंसर दिया गया है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 31, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट, तो इसका H का पूछागा तो हाइपर होगा, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? तो ये तीसरा वाला इसका अच्छा उदाहरण होना चाहिए। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउज़र का उदाहरण है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजिल्ला फायरफॉक्स। 44, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, जिसे लोग साइबर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ब्लॉग भी हो सकता है, पॉडकास्ट भी। तो ये पॉडकास्ट में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। एलईडी स्क्रीन, प्लाटर स्पीकर, ये सब क्या है? ये आउटपुट है डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर तो होगा नहीं, लाइट पेन भी नहीं, वेबकैम नहीं, जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस संदर्भित करता है। आईपी का मतलब फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 48, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज कॉमनली एक्सेस इन वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज। विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल+C दबाएंगे। कितना सिंपल आया है क्वेश्चन। कंट्रोल+P पेस्ट करना होता है, बी पेस्ट करना होता है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन ड्राइव। साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।